नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के एक ऐसे फायर ब्रांड नेता बन चुके हैं जो कुछ भी करते हैं तो उनकी चर्चा होनी लाजमी हो जाती है। साल 2020 में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आए सिंधिया पार्टी के लिए काफी फायदेमंद साबित हुए। अब जब अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं तो भी सिंधिया का अलग अंदाज सभी का दिल जीत रहा है। वैसे इस बार दबी जुबानों में तो सिंधिया समर्थक ये भी कहने लगे हैं कि अगले मुख्यमंत्री शिवराज नहीं बल्कि सिंधिया होंगे। खैर, बीजेपी आलाकमान किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सिंधिया का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक मंत्री को चप्पल पहना रहे हैं। हाथ तो डाले। अरे यार हाथ तो डाले। अरे यार मुझे सुना अच्छे से नहीं तो निकल जाएगा। पीछे तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी भी क्या बात हुई कि सिंधिया को खुद किसी मंत्री को चप्पल पहनानी पड़ी। ग्वालियर क्या, पूरे मध्य प्रदेश में महाराज के नाम से पुकारे जाने वाले और रसूखदार घराने से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आखिर मंत्री जी को चप्पल क्यों पहनाई, ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। हैरानी की बात यह भी है कि सिंधिया ने जिन मंत्री को चप्पल पहनाई वो दरअसल शिवराज के काफी करीबी माने जाते हैं। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर पिछले 20 अक्टूबर से नंगे पांव घूम रहे थे। ग्वालियर शहर की खराब सड़कों को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन ने प्रण लिया था कि जब तक ये सड़कें ठीक नहीं होंगी वो खुद भी न चप्पल पहनेंगे और न ही जूते। नंगे पांव घूमकर आम लोगों का दर्द महसूस करेंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को बदहाल देख प्रद्युमन काफी दुखी थे और इसीलिए उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जब तक ये सड़कें नहीं बनेंगी तब तक वो नंगे पांव घूमेंगे। सुनिए प्रद्युमन सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा था। जूता चप्पल इसलिए छोड़े हैं कि जूता चप्पल छोड़े हैं तो जो पीड़ा उन लोगों को होती है, जब मैं पैदल चलूंगा और नीचे मेरे कंकड़ लगेगा, मेरे पैर में जब पीड़ा होगी तो उस पीड़ा का इलाज करने के लिए मेरे अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी और उस ऊर्जा से उन सड़कों का समाधान शीघ्र हो, ये काम मैं करूंगा। डेली उसकी मॉनिटरिंग करूंगा जिससे जल्दी वो रोड बनेंगे और आम जन के लिए उपलब्ध होंगे। जनता की पीड़ा समझने के लिए आपने जी क्या जो लापरवाही अधिकारियों की है, क्या उनके खिलाफ? देखो, जो अधिकारियों ने लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। जैसे ही ऊर्जा मंत्री के इस प्रण के बारे में जिला प्रशासन और निगम को पता लगा, अधिकारी तुरंत हरकत में आए और उसके बाद तीनों सड़कों को बनवाने का काम तत्काल रूप से शुरू किया गया। अब ये सड़कें बनकर लगभग तैयार होने वाली हैं। खैर, इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें सिंधिया भी शिरकत करने के लिए पहुंचे। सिंधिया ने तोमर से सड़कों का काम कहां तक पहुंचा ये पूछा। जवाब मिलने के बाद उन्होंने ऊर्जा मंत्री से अपनी जिद छोड़ देने को कहा और उनके लिए तुरंत नई चप्पल मंगवाई और पहनाई। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह ने सिंधिया के हाथों से चप्पल पहनी और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सोशल मीडिया पर दोनों दिग्गज नेताओं का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स शिवराज के मंत्री की तारीफ तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी जमकर सराहना करते हुए नजर आए हैं। हाथ तो डाले। अरे यार हाथ तो डाले। अरे यार मुझे सुना अच्छे से नहीं तो निकल जाएगा। पीछे तो हाथ तो डाले। अरे यार हाथ तो डाले। अरे यार मुझे सुना अच्छे से नहीं तो निकल जाएगा। पीछे तो आपको बता दें, पिछले काफी वक्त से ये खबरें जोर पकड़ रही हैं कि अगले साल एमपी में होने वाले विधानसभा चुनावों में सिंधिया को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ अभी खबरें हैं। बीजेपी आलाकमान की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। बहरहाल सिंधिया का ये अंदाज आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जाते जाते आपको सुनवाते हैं सिंधिया का वो बयान जो उन्होंने हाल ही में देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिया है। पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प रहा है कि हेल्थ केयर को हम लोग होलिस्टिक हेल्थ केयर में परिवर्तित करें और इसी के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई।
जो एक सोच और विचारधारा भारत की सदैव रही है, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, उसी विचारधारा के आधार पर एक वास्तविक नीति और एक सुदृढ़ अधोसंरचना के आधार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र को आगे ले जाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट सोच सदैव रही है, वन नेशन वन हेल्थ की विचारधारा, और उसी को आह्वान करते हुए और उसी के सहारे पर कोविड का मुकाबला हमारे देश में जन जन ने मिलकर किया है। इसी सोमवार एक नया इतिहास वैक्सीन के क्षेत्र में रचा गया है, जहां 220 करोड़ डोजेस आज तक भारत के जन जन को लगाए गए हैं। देश के अंदर ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है दवाइयों के वितरण के लिए, ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है रक्त का वितरण के लिए, ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचाने के लिए उन दूर दराज क्षेत्रों में जहां आवागमन की सुविधा नहीं होती है। 2014 में हमारे देश में केवल 6 एम्स होते थे। पिछले 8 वर्षों में 70 वर्ष में केवल 6 एम्स, और पिछले 8 वर्षों में 16 नए एम्स की शुरुआत की गई है। और आज देश में हमारे 22 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित हो चुके हैं। MBBS की सीट्स की हम बात करें तो करीब 90% की वृद्धि हुई है और करीब 45,000 नए सीटों की शुरुआत। 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प रहा है कि हेल्थ केयर को हम लोग होलिस्टिक हेल्थ केयर में परिवर्तित करें, और इसी के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई, जो एक सोच और विचारधारा भारत की सदैव रही है, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, उसी विचारधारा के आधार पर एक वास्तविक नीति और एक सुदृढ़ अधोसंरचना के आधार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र को आगे ले जाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।